दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, अगर भगवान किसी इंसान से कह दे कि मैं तुम्हें धरती पर भेज रहा हूं, तो उस नन्ही सी जीवात्मा के मन में सबसे पहला सवाल क्या होगा? शायद वही जो हर मासूम पहुंचेगा, प्रभु, मैं वहां अकेला कैसे रहूंगा? लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपको अपनी माँ की याद आ जाए। माँ, चाहे आपसे दूर हो या फिर इस दुनिया में नहीं हो, तो यकीन मानिए आज आपकी आंखें उन्हें ढूंढने लगेगी। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्ग में एक नन्ही सी जीवात्मा खड़ी थी। भगवान मुस्करा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, अब तुम्हारा समय आ गया है, तुम्हें धरती पर जाना होगा। जीवात्मा घबरा गई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, लेकिन प्रभु, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझे चलना नहीं आता, बोलना नहीं आता, मैं भूखा हो जाऊंगा तो क्या करूँगा? मुझे डर लगेगा तो कौन संभालेगा? भगवान मुस्कराए। उन्होंने उस जीवात्मा के सिर पर हाथ रखा और बोले, घबराओ मत, मैंने तुम्हारे लिए अपना सबसे अनमोल फरिश्ता चुना है। जीवात्मा ने उत्सुकता से पूछा, क्या वह हमेशा मेरे साथ रहेगा? भगवान बोले, जब तक उसकी सांस चलेगी वह तुम्हें अपनी सांसों से भी ज़्यादा प्यार करेगा। कुछ ही दिन बाद एक बच्चे के रोने की आवाज़ गूंजी और उसी क्षण एक माँ की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। वह दर्द से कराह रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने बच्चे को सीने से लगाया, उसका सारा दर्द मुस्कुराहट में बदल गया। उस दिन एक बच्चे का जन्म हुआ था, लेकिन उसी दिन एक माँ का भी जन्म हुआ था। उस बच्चे का नाम था आरब। दिन बीतते गए। जब भी आरब रोता, माँ बिना कुछ खाए उसे दूध पिलाती, रात भर जागती रहती और सुबह सबको यही कहती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किसी ने नहीं पूछा कि वह कितनी थकी है, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन घर में खाने के लिए सिर्फ 2 रोटियां थीं। पिताजी मजदूरी पर गए थे। घर में पैसे नहीं थे। माँ ने दोनों रोटियां आरब की थाली में रख दी। आरब ने पूछा, माँ, तुम नहीं खाओगी? माँ मुस्कुराई, बेटा, मुझे भूख नहीं है। लेकिन उस रात भूख से उनका पेट नहीं, आंसू बह रहे थे। समय गुजरता गया। आरब बड़ा हो गया। अब उसे दोस्तों की बातें अच्छी लगने लगी। माँ की सलाह पुरानी लगने लगी। माँ फोन करती, वह कह देता, माँ मैं बिजी हूँ। और माँ कहती, बेटा बस समय पर खाना खा लेना। आरब झुंझला जाता, माँ मैं बच्चा नहीं हूँ। माँ चुप हो जाती, क्योंकि माँ कभी बहस नहीं करती, वह सिर्फ इंतजार करती है। एक दिन आरब शहर चला गया। अच्छी नौकरी मिल गई, नई कार, नया घर, नए लोग, सब मिल गए। लेकिन जिसने उसे चलना सिखाया था वह पीछे छूट गई। माँ हर शाम दरवाजे पर बैठ जाती। गली में हर आती जाती आवाज पर उसे लगता, शायद मेरा बेटा आया है। लेकिन हर बार उम्मीद हार कर वह चुपचाप अंदर चली जाती है। फिर एक दिन फोन आया, आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। आरब भागता हुआ गांव पहुंचा। माँ अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। चेहरा कमजोर था, लेकिन बेटे को देखते ही वही पुरानी मुस्कान लौट आई। माँ ने कांपते हुए हाथ से उसके सिर पर हाथ रखा और सिर्फ इतना पूछा, बेटा खाना खा लिया?
आरब फूट फूट कर रो पड़ा। जिस माँ ने अपने जीवन के हर दुख में उसकी खुशी मांगी, आज भी अपनी बीमारी भूलकर उसी की चिंता कर रही थी। आरब ने रोते हुए कहा, माँ मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया लेकिन बहुत छोटा बेटा रह गया। माँ ने धीरे से कहा, बेटा, माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती, बस उनके लौट आने का इंतजार करती है। कुछ दिनों बाद माँ इस दुनिया से चली गई। घर वही था, कमरा वही था, चारपाई वही थी, लेकिन अब कोई नहीं था जो उसे पूछे, बेटा खाना खा लिया? अब कोई नहीं था जो उसके आने पर दरवाजे पर खड़ा मिले। अब हर सफलता अधूरी लगने लगी, हर त्योहार सूना हो गया। तब उसे भगवान की कही बात याद आई, धरती पर मैंने तुम्हारे लिए एक फरिश्ता भेजा है। सचमुच वह फरिश्ता कोई और नहीं, माँ थी। दोस्तों, भगवान यद्यपि निराकार रूप में हर जगह मौजूद हैं, लेकिन साकार रूप में हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए उन्होंने माँ बनाई। माँ वह किताब है जिसमें बिना शब्दों के प्यार लिखा होता है। माँ वह दुआ है जो बिना मांगे मिल जाती है। और अगर आपकी माँ आज भी आपके साथ है तो यकीन मानिए आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। आज ही उनके पास जाइए, उन्हें गले लगाइए और सिर्फ इतना कहिए, माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। क्योंकि जिस दिन यह कहने का मौका चला जाता है, उस दिन इंसान के पास सिर्फ पछतावा बचता है और माँ की यादों में भीगी हुई आँखें। माँ से बड़ा कोई फरिश्ता नहीं होता। हाँ, अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि पसंद आया है तो कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की इंसानियत से भरी ज़बरदस्त वीडियो मैं आपके लिए सदा लाता रहता हूँ। नमस्कार।